सात आठ मुजफ्फरपुर पनीर चीची सत्तारा यूपी फकीरियारी बस अल्लाह अल्लाह मान अल्लाह सत्तारा नौ सत्तारा जुल्हिज्जा इल्फा कैसे गुजारा जाए। इल्फा का दिन अपनी सारी तवानाइयां की खातिर घर को साफ सुथरा करने में लगाने का है। बाजारों में घूमने फिरने और शॉपिंग की नजर करने का नहीं आराम और नजर करने का भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी मकाम अता फरमाया है जिसमें अल्लाह ताला इल्फा के बारे में फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। ये ऐसा मुबारक दिन है जो आजादी का परवाना देता है। इबादत और नाम का है, लिहाजा उसकी जानी और खैर बखलाई और दाएं कर सकते हैं करने वाले काम नौ जुल्म सत्तारा के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार करने शेड्यूल बनाए, बल्कि इस शेड्यूल में अपने हल्का अहबाब को भी शामिल करें और अफजलिया में से अफजल तरीन है जो साल में एक मरतबा आता है। रात जल्दी से ताकि सुबह इबादत बाजार में हमद बदामत महसूस हो। फजर से पहले हट जाइए ताकि आप उस दिन साथ सही खाएं। ये रोजा हमारे गुज़श्ता और आने वाले साल के गुनाहों को माफ कराने का सबब बनेगा। इंशाअल्लाह ताला फजर से कबल का वक्त इस्तिग़फ़ार करने में लगा दीजिए ताकि हमारा शुमार सही के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वालों में हो जाए। नफल अदा करें, फजर की नमाज अदा करें और अपनी जगह पर सुबह तक बैठकर सितार और तिलावत कुरान मजीद में गुजारें। नमाज अशरफ को भी अदा कीजिए ताकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किए गए उम्रा का सवाब पा सकें। कोशिश करें हर सलाम के बाद तकबीरात पढ़ना भी नवाब चाहे जाए और अल्लाह ताला की इबादत के लिए ताज़ा ना है। हटकर 4 रकअत नमाज चाश्त अदा करें और बिल्कुल बिलाल की तलाश करें। इसका सदका करना, बीमार की इयादत या रिश्तेदारों का ख्याल वगैरह। इल्फा की खास लया इलाही या अल्लाह लया शय की कसरत से पढ़े। हर नमाज के बाद तकबीर साथ साथ तिलावत कुरान करीम बस कम 20 मिनट के लिए लाज़मा करें। तकबीरात पढ़ें, शाम के अज़कार और तस्बीहात कीजिए। कसरत से दाएं करें, अल्लाह ताला रोज़ादार की दाएं कबूल करता है कि ज़हन में रखते हुए फारसी से निजात आखिर अपने बदन अपने प्यारों और अमल मुसलमान खुदाओं में जुल्म याद रखना मांगना चाहिए। आखिर अल्लाह ताला नवाज़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सत्तारा सुबह के 4:45 बजे 7-8 मुजफ्फरपुर पनीर चीची सत्तारा सूरह कहफ और दिल शरीफ की कसरत कीजिए। बस अल्लाह अल्लाह मान अल्लाह सत्तारा नौ सत्तारा जुल्हिज्जा इल्फा कैसे गुजारा जाए। इल्फा का दिन अपनी सारी तवानाइयां की खातिर साफ सुथरा करने में लगाने का बाजारों में घूमने और शॉपिंग की नजर करने का नहीं आराम और नजर करने का भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी मकाम अता फरमाया है जिसमें अल्लाह ताला इल्फा के बारे में फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। ये ऐसा मुबारक दिन है जो आजादी का परवाना देता है। इबादत और नाम का है, लिहाजा उसकी गनीमत जाने और खैर बखलाई और दाएं कर सकते हैं करने
شامل کریں کہ میں دنیا اور افضل یا ایسے افضل ترین ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ رات جلدی سے تاکہ صبح عبادت پادار میں حمد و طاقت محسوس ہو۔ فجر سے پہلے ہٹ جائیں تاکہ آپ اس دن سے ساتھ صحیح پائیں۔ یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کرانے کا سبب بنے گا۔ انشاءاللہ تعالی فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار صحیح کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ بات کی نہ پڑھیں، نفل ادا کریں، فجر کی نماز ادا کریں اور اپنی جگہ تک صبح تک بیٹھ کر ذکر اذکار اور تلاوت قرآن مجید میں گزاریں۔ نماز اشرف کو ادا کیجیے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج عمرہ کا ثواب پا سکیں۔ کوشش کریں ہر سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اب آپ چاہیں تو کچھ منٹ سو جائیں اور نیت کریں کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے استعداد ہونا ہے۔ ہٹ کر 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں اور پھر بلائی کی مسجد سے تلاش کریں۔ تیسرا صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت یا رشتہ داروں کا